ये बात प्रत्येक की समस्त छात्रों का स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत उन श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे लास्की के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लास्की के अधिकार और संपत्ति पर, स्वतंत्रता और समानता पर विचार। अधिकार सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में अधिकार का प्रयोग किया है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। नकारात्मक हो या सकारात्मक अधिकार हो सकते हैं। परिभाषा लास्की के अनुसार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी अवस्था को नहीं पहुंच सकता। यानी अधिकार जो है वो क्या है कि वह जिनके अभाव में अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन अधिकार जो है वह उस अवस्था तक, विशेष अवस्था तक पहुंच सकता है। यह परिभाषा आदर्शवादी दृष्टिकोण के निकट है, साथ ही ग्रीन की भांति नैतिक व्याख्या भी करता है। अधिकार राज्य की देन नहीं है, राज्य सिर्फ उन्हें मान्यता तथा वैधता प्रदान करता है। अधिकार राज्य से सर्वोपरि हैं। अधिकार और कर्तव्य पूरक हैं। यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो राज्य का विरोध करना व्यक्ति के अधिकार एवं नैतिक कर्तव्य होता है। तो ये तो हमने देखा अधिकार। फिर आता है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता का अर्थ विकास करने की शक्ति से है, अर्थात वह शक्ति जिसके द्वारा हम अपनी पसंद का ऐसा जीवन व्यतीत कर सकें जिस पर बाहर के लोगों द्वारा कोई भी निषेध लागू न हो। लास्की नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। स्वतंत्रता 3 प्रकार की है। व्यक्तिगत, पहली है व्यक्तिगत जीवन के उन क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की सुविधा जिनमें मेरी कोशिशों का असर मुख्यतः मुझ पर ही पड़े। राज्य को व्यक्ति के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर होते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, राज्य के कार्यों में सक्रिय रहने का अधिकार, विशेषाधिकार, विशेषकर मताधिकार व सार्वजनिक पदों को प्राप्त करना। शिक्षा व स्वतंत्र प्रयास को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। आर्थिक स्वतंत्रता, रोजी रोटी कमाने में उचित महत्व पाने का अवसर और उसकी सुरक्षा से है। यानी 3 प्रकार की इसने स्वतंत्रता बताई। लास्की स्वतंत्रता और समानता को एक सिक्के के 2 पहलू मानता है। आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता का लक्ष्य समानता के अभाव में प्राप्त करना असंभव है। समानता का अर्थ है निष्पक्षता और अनुपातिकता, अर्थात बराबर वालों में समानता और भिन्न कोटि के व्यक्तियों में असमानता। निष्पक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी वर्ग को विशेष अवसर या अधिकार प्रदान नहीं करना तथा राजनीतिक सत्ता का व्यक्तिगत हित के लिए उपयोग नहीं करना। अनुपातिकता का अर्थ क्या है? हर समाज में असमानताएं होती हैं, पर जीवन के न्यूनतम आधार सबको प्राप्त होने चाहिए। यद्यपि हर व्यक्ति का परिश्रम स्तर पारिश्रमिक भिन्न भिन्न होता है, पर समान श्रम का समान वेतन होना चाहिए। समानता का अर्थ होता है वास्तव में कि समानता के सिद्धांत व प्राकृतिक असमानता में आनुपातिक सामंजस्य होना चाहिए। अब आता है संपत्ति का अधिकार। लास्की के अनुसार वर्तमान संपत्ति की व्यवस्था मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टि से अपूर्ण है। संपत्ति का अधिकार मनुष्य को काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर व्यक्ति अपने श्रम को अधिक कुशलतापूर्वक निष्पादित करता है जब उसे व्यक्तिगत पुरस्कार संपत्ति के रूप में मिलता है। संपत्ति के अधिकार का नैतिक औचित्य समाज कल्याण व उत्थान के रूप में स्थापित किया है। यह अधिकार सामाजिक गुणों का पोषण करता है, जैसे स्नेह, स्फूर्ति, सहृदयता। समाज व व्यक्ति के रचनात्मक विकास के लिए संपत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है, परंतु असीमित व्यक्तिगत पूंजी का विरोध करता है। सीमित अर्थों में मनुष्य के लिए आत्म सिद्धि का साधन माना है। लास्की पुश्तैनी संपत्ति के विरुद्ध है, क्योंकि यह समाज की सृजनात्मक क्षमताओं के लिए घातक है। वर्तमान संपत्ति व्यवस्था की त्रुटियों और औचित्य के औद्योगिक संगठन का सिद्धांत और पुरस्कार का सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। औद्योगिक संगठन का सिद्धांत क्या है? लास्की के अनुसार उद्योगों का संगठन सार्वजनिक सेवा के नियमों के अनुरूप होना चाहिए,
अर्थात उद्योगों का नियंत्रण का आधार कार्य होना चाहिए, स्वामित्व नहीं। पुरस्कार का सिद्धांत क्या होना चाहिए? उसने कहा चार पुरस्कार होते हैं। एक तो होता है आय की समानता, हर व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। दूसरा, मांग पूर्ति के आधार पर कामगारों के वेतन का निर्धारण करना चाहिए। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए तथा उसकी आवश्यकताओं, जीवन के न्यूनतम आधार के अनुसार पुरस्कार का निर्धारण होना चाहिए। पुरस्कारों के वितरण में सदैव मनुष्य की आत्मसिद्धि और सामाजिक उद्देश्य में तार्किक सामंजस्य होना चाहिए। लास्की ने सार्वजनिक उद्देश्य से व्यक्तिगत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण को भी स्वीकार किया है। यदि व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करता है तो उसे संपत्ति के मालिक को पूरा उचित मुआवजा देना चाहिए। तो ये तो हमने देखे लास्की के विचार।